हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें समझना है व्हाट इज़ दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। यानी जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हो तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहली बात कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडिड टू ए सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर या कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझो इसकी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एडिड टू ए लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेम्परेचर को मत भूल जाना। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे काम करते हैं इसको समझो। मान लीजिए आपके पास एक जार है और आपने उस जार के अंदर एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड के ऊपर आपने एक गैस को भर दिया। ऐसे आपने एक गैस को भर दिया एक फिक्स प्रेशर लगाकर ऊपर से, तो क्या होगा, उसे आपने डब्बे को बंद कर दिया। तो अब कुछ देर बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। डब्बा बंद करने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये अंदर जाएंगे, ये ऐसे अंदर जाएंगे और ये इसकी वॉल्यूम में जाना शुरू कर देंगे। फिर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे, ये गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं। इस तरह से एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो कुछ देर बाद अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाता है, यानी कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं, गैस पार्टिकल्स, उनकी संख्या क्या हो जाती है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल फिक्स हो जाती है एक टेम्परेचर पर। अब इस वक्त जो आपके पास लिक्विड है उसके अंदर जो गैस मिली हुई है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड एट द फिक्स टेम्परेचर। और इसी के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? इतने छोटे से पोर्शन के बारे में हमारा सारा का सारा टॉपिक है कि यहाँ पर क्या होगा। यानी अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और उसमें आपने गैस भर दी है ऐसे यहाँ पर, तो उसके गैस के मॉलिक्यूल अंदर कितने रहेंगे और किस किस फैक्टर पे काम करते हैं। उनमें से हम मेनली दो फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर नंबर वन क्या है? फैक्टर नंबर वन है प्रेशर। क्या प्रेशर बढ़ाने पर गैस की मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी लिक्विड के अंदर? देखो मेरी बात सुनो आप। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, वही वाला, और उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के ऊपर आपने गैस भर दी, वो गैस अंदर चली गई और अब इस लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने का मतलब वॉल्यूम कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली गैस के ज़्यादा पार्टिकल अब लिक्विड के अंदर जाएंगे। गैस के ज़्यादा पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे तो हम कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये हमारा था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है फैक्टर नंबर 2। क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का? देखो भाई, आपने देखा होगा कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर यानी जो थम्स अप या स्प्राइट वगैरह आप पीते हो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपनी की तरफ से भर के दी जाती है। तो आपने एक बात महसूस की होगी कि जब आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको मज़ा आता है, और जब आप गर्म कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो गिलास में करने के बाद अगर आपने गर्म कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है तो आपको मज़ा नहीं आता है। उसका फैक्ट समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है।
इसका फैक्ट यह है कि जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स्ड है। जब वो आपकी जीभ पर पहुंचती है तो उसके बुलबुले निकल कर भागते हैं, जिससे आपको मज़ा आता है, आपकी जीभ को मज़ा आता है, आपकी टंग को मज़ा आता है। और जो गर्म कोल्ड ड्रिंक होती है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, इसलिए आपको पीने में मज़ा नहीं आता। आपकी जीभ पर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स कोई मूवमेंट नहीं करते, वो पहले ही लिक्विड को यानी कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर जा चुके, इसलिए आपको मज़ा नहीं आता। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस के पार्टिकल्स अपने लिक्विड को छोड़कर भाग जाते हैं। यानी एज टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स।